दोस्तों नमस्कार, एमडी न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं दीपक भी खेवाला अभी फिलहाल मौजूद हाँ नोबल अकेडमी नरवाना के अंदर। आप सभी को पता कि 8 तारीख को क्विज़ कराई गई थी और आज 15 तारीख है। इन बच्चों को सम्मानित किया गया है, फर्स्ट सेकंड थर्ड और टॉप 10 बच्चों को। तो हमारे साथ नोबल अकेडमी का पूरा स्टाफ है, बातचीत कराएंगे। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर आज जो बच्चों को सम्मानित किया गया है उसको लेकर क्या? सर जैसे कि आपको पता है कि 8 तारीख को हमने एक ओपन क्विज़ का आयोजन करवाया था, जिसमें हमने इनाम भी रखा था फर्स्ट सेकंड थर्ड के लिए 11,051 से 3100, और जो 60 प्लस नंबर लेंगे बच्चे उनको ट्रॉफी से सम्मानित करेंगे। तो आज वो रिजल्ट डिक्लेयर किया गया और आज बच्चों को जो टॉप आए हैं बच्चे उनको सम्मानित किया गया। और आज बहुत संख्या में बच्चे यहाँ पहुँचे और एक करियर गाइडलाइन प्रोग्राम भी था, तो आज उसका आयोजन भी किया गया। सभी बच्चे आए और उनको सम्मानित किया गया जो टॉप में थे। जी नमस्कार। नमस्कार सर। क्या कुछ कहना चाहेंगे जो क्विज़ कराई गई थी? सर बहुत ही अच्छी क्विज़ थी और आज का जो सेमिनार था वो भी एकदम सक्सेसफुल रहा। पेरेंट्स को और बच्चों को दोनों को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा कि आगे उनको अपने बच्चों को किस फील्ड में भेजना है, क्या स्ट्रीम उनको दिलानी चाहिए। इस सेमिनार में ये सारी बातें डिस्कस हुई और इसके साथ साथ बच्चों को पिक्चर्स के हिसाब से और एनडीए क्या है, एयरफोर्स क्या है, यूपीएससी की तैयारी कैसे करें, वो सारी चीज़ें बताई गई। और जो फर्स्ट सेकंड थर्ड बच्चे आए थे उनको भी सम्मानित किया गया। जो बच्चे जिनकी पोजीशन नहीं आई उनको भी ये पता चला कि आगे उनको क्या करना है, किस तरीके से पढ़ाई करनी है। आगे वो अपने मार्क्स, अगर मान लो मार्क्स कम थे तो उनको ऊपर ले जाने के लिए और ज़्यादा मार्क्स लाने के लिए उनको किस तरीके से पढ़ाई करनी है। यानी कि मेन मोटो ये था कि बच्चों को और पेरेंट्स को ये पता चले कि सिर्फ और सिर्फ डीएमसी के लिए नहीं, सिर्फ एक डिग्री के लिए नहीं, उनको जो है नॉलेज के लिए पढ़ना है। तो नॉलेज मायने रखती है। मेन मोटो सेमिनार का यही था हमारा। जी नमस्कार। नमस्कार सर। क्या कुछ कहेंगे? कहना तो यही चाहेंगे सर, सबसे पहले तो सुनील सर को मैं धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने एक ऐसा आयोजन करवाया, क्योंकि हम जिस ग्रामीण एरिया में रहते हैं हमारे बच्चे तो बहुत ही पीछे हैं। अगर एडवांस शहरों की हम बात करें तो जैसा कि अभी मैम ने बताया कि हाँ बच्चों को काफ़ी मोटिवेट किया गया है। आज जो सर ने बताया था यहाँ पर वो बताया था कि आपको मार्क्स के पीछे नहीं भागना चाहिए। हमारे बच्चे तो सबसे पहले ये पूछेंगे कितने % बने। हमारे पेरेंट्स भी यही करते हैं, जब रिजल्ट आता है तो सबसे पहले ही पूछेंगे कितने % आए। तो आज बच्चों को उस % और रियल नॉलेज में अंतर समझाने की कोशिश की गई थी। तो बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा था सर। मान सर हमारे एक्सपर्ट सर। सर नमस्कार। सर नमस्कार जी। और कैसे सर? बहुत अच्छा सर, आप बताओ सर। बढ़िया सर। जो आज पेरेंट्स भी पहुंचे थे और सम्मानित किया गया है, तो उसको लेकर आज क्या कुछ कहेंगे? देखिए, आपने पेरेंट्स से शुरुआत की है तो मैं पेरेंट्स के बारे में कहना चाहूँगा कि जितने अभी जो माता पिता जागरूक हो रहे हैं वो एक काबिले तारीफ़ है और शानदार है कि बहुत सारे अभिभावक यहाँ पहुँचे थे। अब और हम उनका स्वागत करते हैं कि दोबारा फिर ऐसी परीक्षाओं का हम आयोजन करवाएंगे तो अभिभावकों का और विद्यार्थियों का स्वागत होगा। मैं बोलता हूँ कि अगर बच्चों को मेहनत करनी है तो अपने माता पिता को देखकर मेहनत कीजिए। और एक छोटी सी 2 लाइनें मैं कहना चाहूँगा कि गोद में उनकी खुशी से मैं झूम लेता हूँ, गोद में उनकी खुशी से मैं झूम लेता हूँ, और लगाकर एक चक्कर अपने माँ बाप का एक पल में मैं पूरा विश्व घूम लेता हूँ। मेरी मोटिवेशन, मेरी पावर मेरे माता पिता हैं और उनको देख के ऐसे जो अच्छे कार्य करने के लिए मुझे प्रेरणा मिलती है। और सुनील सर का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने भी बच्चों को अपने एक अभिभावक के रूप में बच्चों को ट्रीट किया है और बहुत शानदार काम किया है। और उम्मीद है कि इस प्रकार के काम आगे हम करते रहेंगे। सुनील सर, क्या आगे भी ऐसी क्विज देखने को मिलेगी? हाँ सर, बिल्कुल देखने को मिलेगी। हमें ये था कि भाई पहली बार स्कूल लेवल पे हम क्विज़ करा रहे हैं, पता नहीं कितनों को हम इसके बारे में बता पाएंगे, कितने इसके प्रति जागरूक हो पाएंगे। सर हमें जितना चाहा था उससे भी अच्छा रिजल्ट हमें मिला। तो ऐसी क्विज़ का हम 1 साल में पहले सोच रहे थे, तो हर 6 महीने में ऐसी क्विज़ होती ही रहेंगी सर। और कोशिश रहेंगे कि 6 महीने से पहले भी हैं ऐसी क्विज़ का हम करवाएं, क्योंकि इससे बच्चों का बहुत फ़ायदा होता है, बच्चों को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और सर एक अध्यापक का काम बच्चे को सिखाना ही है, चाहे वो किसी भी तरह से सिखाया जाए, क्लास में सिखाया जाए, क्विज़ से सिखाया जाए, कैसे भी सिखाया जाए। तो क्विज़ से यदि बच्चों को बहुत कुछ सीखने को मिला है, ऐसा अनुभव हमारा हुआ है, तो ऐसी क्विज़ों का आयोजन बारी बारी से होता रहेगा सर, जल्दी जल्दी होता रहेगा। तो जो क्विज में फर्स्ट आया है, टॉप स्कोर क्या रहा है? टॉप स्कोर 75 पे रहा है सर, 75 टॉप रहे हैं। फिर बच्चे उसके नीचे ही थे सारे, और 60 प्लस भी कई बच्चों ने किया, जिसको हमने ट्रॉफी से सम्मानित किया। लेकिन सर इसमें जीत सभी की हुई है। देखिए हमने इसका बताया तो इस क्विज़ के बारे में पूरे हरियाणा में गए था, लेकिन मान लीजिए 1500 2000 जितने भी बच्चे पेपर देने आए,
तो जीत सभी की हुई है सर। सभी को मैं टॉप ही कहूँगा कि आप कम से कम उनसे जागरूकता में तो टॉप हो, जो ऐसे आयोजन में नहीं पहुँच पाते या जिसकी हिम्मत नहीं हो पाती कि ऐसे आयोजन में हम जाएं। तो जीत सभी बच्चों की हुई है सर, जीत सबकी हुई है। तो मैं पूरी नोबल टीम को, जिन्होंने टेस्ट एक अच्छे तरीके से बनाया, फिर सर मेरी बहुत हेल्प की उन बच्चों ने जो हमारे मान लीजिए कोचिंग के बच्चे हैं, जिन्होंने अच्छे से आयोजन करवाया वहाँ पर हमारी सपोर्ट की इस क्विज़ को करवाने के लिए। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद, सभी का धन्यवाद, आप लोगों का धन्यवाद सर कि आप इस पहुँचा रहे हो कि भी ऐसी क्विज़ होती हैं, इस तरह से भाग लेना चाहिए। और सभी पेरेंट्स का, सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद सर, क्योंकि ये टीम मान लीजिए नोबल टीम है, अकेले हम कुछ नहीं कर सकते, बिना सहयोग के कुछ नहीं हो सकता। अकेला मैं कुछ नहीं कर सकता, अकेले मान सर कुछ नहीं कर सकते, नेता मैम, या फिर ये टीम पूरी की पूरी जी, हम अकेले भी कुछ नहीं कर सकते, अकेले नोबल टीम नहीं कर सकती। सभी का सहयोग रहा सर, और सभी के सहयोग से इस आयोजन का संपन्न बहुत ही अच्छे तरीके से हुआ। तो हम सबका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, और ऐसे क्विज हम करवाते रहेंगे, पहुँचते रहिए, और हम और सभी को भी कहेंगे कि भाई ऐसा आयोजन करवाओ जिससे बच्चे को सीखने को बहुत कुछ मिले। थैंक यू। नमस्कार सर। सर, जो आज क्विज के अंदर मतलब प्रतियोगिता फर्स्ट सेकंड बच्चे आए हैं, थर्ड और टॉप 10 आए हैं, उन बच्चों के नाम और बता दीजिए। सर जो पहले तो आपके चैनल में सभी दर्शकों को नमस्कार। और जो 8 तारीख को हमारा ये क्विज़ करवाया गया था, उसमें आज का ये जो हमारा प्रोग्राम रखा गया था, उसके अंदर कि क्विज़ के अंदर जो फर्स्ट सेकंड थर्ड जो पोजीशन थी उनको उनके प्राइज़ और उनकी प्राइज़ मनी के साथ नवाजा गया। जिनमें से जो फर्स्ट पोजीशन थी वो सोमबीर हैं रोहेड़ा कैथल से, और जो सेकंड पोजीशन के अंदर साहिल हैं नरवाना से, और जो थर्ड पोजीशन मिली थी वो दमतान साहिब से सुशील हैं। और खैर प्राइज़ ये अलग चीज़ है कि जैसे कोई भी अगर रेस में कोई भी दौड़ेगा तो ऐसा नहीं है कि सभी फर्स्ट आएंगे या सभी सेकंड आएंगे या सभी थर्ड आएंगे। जो इस प्रतियोगिता का मेन उद्देश्य था वो बच्चों का मनोबल या उनका एक आंकलन था कि वो खुद का एक तरीके से कि आगे आने ऐसी परीक्षाएं तो उनके समय में आगे पता नहीं और कितनी परीक्षाएं आने वाली हैं, और उन परीक्षाओं में ऐसे ही वो खरे उतरे। और जो आज का एक तरीके से हमारा जो सेमिनार रखा गया था उसमें प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन के अलावा जो सबसे एक महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट चीज़ थी कि एक गाइडलाइन सेमिनार था कि जो हम ग्रामीण एरिया के जो मोस्टली, अगर मैं थोड़ा सा जिक्र करूं कि कई ऐसे बच्चे हैं जिनके अंदर उतना जोश, उतना जज्बा, उतना जुनून होता है, लेकिन उनको सही समय पर थोड़ी सी गाइडलाइंस ना मिले तो वो फिर भटक जाते हैं। वो मेहनत करते हैं, उनके अंदर हौसला भी होता है, उनके अंदर जुनून भी होता है, लेकिन उनको सही समय पर वो गाइडलाइंस नहीं मिल पाती, जिसके कारण कि वो काफ़ी समय के बाद उनको ये पता लगता है कि काश अगर मैंने उस समय ये कर लिया होता या मेरे को ये चीज़ बता दी गई होती तो काफ़ी बेहतर आज मेरी ज़िंदगी होती। तो उस मामले में मैं 2 लाइनें कहना चाहूँगा कि हिम्मत और जुनून तो मुझ में भी था, हिम्मत और जुनून मुझ में भी था, हार मुझे समय नज़ाकत मिली। कि अगर मेरा समय उस टाइम के अनुसार, अगर मेरा निर्णय ज़िंदगी का, मेरा डिसीजन शिक्षा के अंदर या किसी भी चीज़ के अंदर वो निर्णय उस समय के अनुसार होता तो एक ज़िंदगी वो अच्छी ही होती। तो उस मामले में कि कोई भी बच्चा अगर 10th करता है या 11th करता है या 12th के बाद आता है तो उस मामले में उसके पास क्या अवसर हो सकते हैं कि अगर वो 10th के बाद आया तो वो एक सही राह उसको दिखाई जा सके कि भाई आप मेडिकल लाइन में जाना चाहते हैं, आप डॉक्टर लाइन में जाना चाहते हैं या आप इंजीनियरिंग लाइन में जाना चाहते हैं, तो आपके पास यही समय है। इसी समय पे के ऊपर आप एक अच्छे से अपने लक्ष्य का चुनाव करके उस लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहें तो आप कम समय में ही आप उस लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। सर, जैसे कि आज यहाँ पे रिज़ल्ट अनाउंस किया गया था, उसके साथ ही करियर गाइडलाइन सेमिनार भी था जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, क्योंकि आजकल बच्चों को ये ज़रूरी है कि बताना कि लाइफ में आगे जाके क्या करना है, और उसके लिए मोटिवेशन सबसे ज़रूरी है सर। और मोटिवेशन के लिए लाइक व्हाट दे वांट टू बी इन देयर लाइफ, उसके रिगार्डिंग मान सर ने जो बताया है, और मैं रियल थैंकफुल हूँ सुनील सर का कि बच्चों के लिए, स्कूल के बच्चों के लिए सब इन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया कि वो अपने फ्यूचर को लेकर अवेयर होंगे। पेरेंट्स भी, बहुत सारे बच्चे इसी वजह से पीछे रह जाते हैं क्योंकि पेरेंट्स अवेयर नहीं होते या बच्चे अवेयर नहीं होते या उनको बताया नहीं जाता कि क्या करना चाहिए, आगे कौन सी स्ट्रीम लेनी चाहिए, लाइफ में क्या बनना है। तो उसी चीज़ के रिगार्डिंग जो था ये आज का सेमिनार था कि बच्चे अपने फ्यूचर को लेके थोड़ा मोटिवेट होंगे कि क्या करना है उन्हें, उसके रिगार्डिंग ही। और बहुत सारी मात्रा में बच्चे पहुँचे, बहुत अच्छा रिजल्ट रहा। जो भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें, और आगे भी ऐसी प्रतियोगिताएँ आपको नोबल अकेडमी के द्वारा देखने को मिलेगी। थैंक यू।